सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के मेंबर पॉलीट्राइकम की। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो यूनिट सेकंड है उसका लास्ट मेंबर है। और अब तक हमने ब्रायोफाइटा के क्लास हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा की हम बात कर रहे थे। ब्रायोप्सिडा में हमने स्पेगनम पढ़ लिया था। स्पेगनम जो है स्पेगनोब्राया सब क्लास के तहत आता है। और अब हम दूसरी बात करेंगे क्योंकि क्या है कि ब्रायोप्सिडा को 3 सब क्लासों में डिवाइड किया गया है, स्पेगनोब्राया, एंड्रियोब्राया और यूब्राया। तो हम आज यूब्राया की बात करेंगे जो कि इसके तहत आता है पॉलीट्राइकम। तो यूब्राया की बात करते हैं। इस वर्ग के जो ये ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे एडवांस उपवर्ग है, यानी जो जो हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों एडवांस ब्रायोफाइट हमको यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। तो जो यूब्राया है वो ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे एडवांस सब क्लास है। इस उपवर्ग के अधिकांश सदस्य मॉस हैं। इनको सत्ते मॉस कहते हैं, ट्रू मॉस कहते हैं। और इसके हम लक्षणों की बात करें तो इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें उपस्थित पत्तियों की मोटाई 1 से अधिक कोशिकीय होती है तथा उनमें सुस्पष्ट मध्यशिरा पाई जाती है। इसके अलावा भ्रूण की प्रारंभिक वृद्धि इसके अगले तथा पिछले भाग में स्थित द्विपृष्ठीय शीर्षस्थ कोशिकाओं के द्वारा होती है, 2 साइडेड एपिकल सेल के द्वारा होती है। इस उपवर्ग में जो स्पोरोफाइट है वो सुस्पष्ट, जैसे फुट है, सीटा और कैप्सूल अब तक हम पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर फुट, सीटा, कैप्सूल बिल्कुल क्लियर होते हैं और सीटा प्राय लंबा होता है। सीटे का काम स्पोरोफाइट को लंबाई देना होता है, सीटा यहाँ पे लंबा होता है। जो प्रप्रसूतक कोशिकाएं हैं या आर्चेस्पोरियम में उनका विकास एंडोथीसियम की बाहरी परत से होता है तथा जो आर्चेस्पोरियम है वो जो कोलुमेला है उसके ऊपर तक ज्यादा नहीं फैलती है, ज्यादा विस्तृत नहीं होती है। बीजाणु कोश के चारों ओर पटयुक्त वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। इसके अलावा परिपक्व कैप्सूल के शीर्ष में पेरिस्टोमियल टीथ या परिमुखीय दंत पाए जाते हैं। कैप्सूल एक छत्राकार गोपक से ढका होता है जिसे प्रच्छद या ओपरकुलम कहते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोनीमा है या प्रथम तंतु है यह फिलामेंटस यहां पर पाया जाता है। और इस तरह से ये हुए यूब्राया के मेन जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं। आगे हम बात करते हैं जो पॉलीट्राइकम का जो ऑर्डर है पॉलीट्राइकियल्स, उसकी हम बात करेंगे। पॉलीट्राइकियल्स की बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि पॉलीट्राइकियल्स जो है ये पॉलीट्राइकम है, ये सबसे महत्वपूर्ण मेंबर है यूब्राया का। और इस ऑर्डर में जो लक्षण है उसमें जो गैमेटोफोर है जो लंबा और बहुवर्षीय होता है। इसके अलावा पत्तियां लंबी, सकरी तथा मध्य शिरा की अपाक सतह पर लंबवत लैमिला यहाँ पर पाए जाते हैं। जो संपुटिका है वो अरेक्ट होती है या क्षैतिज होता है। इसके अलावा पेरिस्टोम जो परिमुख है उनकी उत्पत्ति एक वलयाकार श्रृंखला की में लगी रहती है, कोशिकाओं के द्वारा होती है। इसके अलावा जो पेरिस्टोम टीथ हैं उनके सिरे पर एक पतली झिल्ली जिसे एपिफ्राम कहते हैं उससे जुड़े रहते हैं और इस एपिफ्राम के द्वारा जो कैप्सूल है उसका मुख ढका रहता है। तो पॉलीट्राइकियल्स के ऑर्डर में केवल एक कुल पॉलीट्राइकेसी फैमिली शामिल की गई है। इसके अंदर कुल 15 वंश हैं और 350 जातियां
पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं पॉलीट्राइकम की। इस जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, आवास एवं जातियों की, और जो परिपक्व गैमेटोफाइट है उसकी बाह्य संरचना की। ये देखिए क्लासिफिकेशन बड़ा आसान है। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, क्लास ब्रायोप्सिडा, सब क्लास यूब्राया, थोड़ा ये जोड़ दिया अपन ने यहां पर, और ऑर्डर पॉलीट्राइकेल्स, फैमिली पॉलीट्राइकेसी, और जीनस पॉलीट्राइकम। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में 1 नंबर के क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं कि पॉलीट्राइकम का क्लासिफिकेशन बताइए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, और इस तीसरे क्रम में आपको यहां से यहां तक ये सही तरीका है लिखने का, वो आपको यहां पे अपनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आवास एवं जातियों की। पॉलीट्राइकम विश्व के शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी सबसे ज्यादा जो जातियां हैं, सर्वाधिक जो जातियां हैं, वो मेडागास्कर एवं साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये जातियां विविध प्रकार के आवासीय स्थलों, एक दो गलती हो गया यहाँ पे, ये स्थल है, नदी के रेतीले तटों, चट्टानों में, सूखे व छायादार वृक्षों की शाखाओं पर इसकी जातियां पाई जाती है। विश्व में लगभग पॉलीट्राइकम की 100 जातियां हैं जो पाई जाती है, रिकॉर्ड की गई हैं, और भारत में केवल इसकी अब तक 5 जातियां ही रिकॉर्ड की गई हैं। ये डाटा इन पुस्तकों के अनुसार है, BR वशिष्ठ, रस्तोगी पब्लिकेशन, इन पुस्तकों के अनुसार के जो डेटा है, भारत में केवल 5 जातियां अब तक रिकॉर्ड की गई हैं। ब्रूहल 1931 के अनुसार भारत में इसकी 3 जातियां मानी गई है, लेकिन हम यहाँ पे 5 मानते हैं। पॉलीट्राइकम कम्यून ये सबसे कॉमन जाति है, ये विश्व के सभी भागों में पाई जाती है, और जो इस चैप्टर में हम जितना भी पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, सब इसी जाति के बारे में पढ़ेंगे। कम्यून के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रमुख जातियों के नाम इस प्रकार हैं: पॉलीट्राइकम डेंसिफोलियम, पॉलीट्राइकम जेंथोफाइलम, पॉलीट्राइकम जूनिफेरम, पॉलीट्राइकम अल्पाइनम, और पॉलीट्राइकम पिलिफेरम। ये जातियां भारत की मुख्य जातियां हैं। पॉलीट्राइकम को गिलहरी की पूंछ मांस या रोमिल मांस भी कहते हैं। यह भी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको गिलहरी की पूंछ मांस भी कहते हैं, क्योंकि ये उसके समान जो इसका स्पोरोफाइट है वो दिखाई देता है, इसलिए इसको गिलहरी का पूंछ मांस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलीट्राइकम के जो प्लांट्स के बारे में, यानी इसकी गैमेटोफिटिक फेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य संरचना किस तरह की होती है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक लंबा सा प्लांट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट देखो बाहर निकला हुआ है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे पत्तियां हैं, मेन एक्सिस है, और यहाँ पे राइजोड से राइजोम है। ये एक प्लांट की स्ट्रक्चर है। तो यानी इसका युग्मकोद्भिद ऊर्ध्व पर्णिल यानी पत्तियों युक्त एवं शाखित शाखाओं युक्त युग्मकधर तथा 37 भूमिगत राइजोम में विभेदित। यहाँ पे जो भी ये स्ट्रक्चर है ये है राइजोम, कहेंगे इसको हम राइजोम। तो राइजोम होता है भूमिगत, और उस राइजोम से ऊर्ध्व शाखाएं निकलती है, जिनको हम कहते हैं ये युग्मकोद्भिद या युग्मकधर। इसमें सबसे पहला पार्ट है, हम बात करते हैं प्रकंद एवं मूलाभासों की। राइजोम एवं मूलाभास। राइजोम भूमिगत क्षैतिज भाग है जो पर्णों और मूलाभासों के द्वारा ढका रहता है, यानी राइजोम में भी यहां पर पत्तियां पाई जाती है। पत्तियां 3 उदर पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। ये भूरी एवं रंगीन होती हैं, और जो इसके जो मूलाभास होते हैं, यानी पहले राइजोम जो है वो भूरे और काले रंग के पाए जाते हैं।
राइजोम भूरे और काले रंग के होते हैं। इसके अलावा मूलाभास लंबे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित होते हैं और मोटी भित्ति युक्त पाए जाते हैं। और इनका जो मुख्य लक्षण है वो जो अपन बात कर रहे हैं क्लास ब्रायोप्सिडा की, इसमें इनकी कोशिकाओं में तिरछे पट पाए जाते हैं, यानी मूलाभास की कोशिकाओं में ऑब्लिक सेप्टा यहाँ पर पाए जाएंगे। ये इनका महत्वपूर्ण गुण है। कई मूलाभास आपस में कुंडलित होकर रस्सी के समान संरचना बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे ये रस्सी के समान संरचना बनाते हैं। और जो जल का अवशोषण है मूलाभासों की कोशिकाओं द्वारा कुंडलित मूलाभासों के बीच उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। अतः पॉलीट्राइकम शुष्क आवासों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पॉलीट्राइकम के रज्जु समान मूलाभासों पर कलिकाएं व जेमी भी पाई, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये वो जेमिया है, यहाँ पे छोटी छोटी जेमी पाई जाती है, यहाँ पे ये जेमी पाई जाती है जो क्या काम करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करती है, कायिक प्रवर्धन में काम आती है और इससे नया जो है प्लांट का निर्माण हो जाता है, यानी कायिक प्रवर्धन। दूसरा पार्ट है इसका गैमेटोफाइट का, वह है वायवीय शाखाएं, एरियल ब्रांचेस। वायवीय शाखाएं ऊर्ध्व शाखित अथवा अशाखित होती हैं, जो कि भूमिगत राइजोम से निकलती हैं। यह शाखाएं पत्ती के नीचे उपस्थित कलिकाओं से उत्पन्न होती हैं और इनका आधार जो भाग है वो मूलाभासों के गुच्छों से ढका रहता है। पॉलीट्राइकम जो कम्यून है में इनकी लंबाई कम से कम 20 से 3 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। वायु शाखाएं अधिकांश पर्णिल होती हैं, लेकिन कभी कभी राइजोम एवं पर्णिल शाखाओं के मध्य एक भाग ऐसा रह जाता है जिस पर या तो पर्ण नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही कम होते हैं। यह भी स्थिति देखी गई है कई सारी जातियों में। अब हम बात करते हैं पत्तियों की। जो इसका एरियल पार्ट है यानी वायव्य भाग है, उस पर उपस्थित पर्ण का जो विन्यास है 1/3 क्रम में विन्यासित होती हैं। पत्तियां छोटी, भूरी एवं रंगीन होती है। ये देखिए आप, ये पत्ती की संरचना है और ये 3 पंक्तियों में पाई जाती है। पर्ण भालाकार, रेखाकार, बालाकार होती हैं। प्रत्येक पर्णे एक एकल स्तरीय चौड़े रंगहीन आच्छादित पर्णधार लीफ शीथ, ये देखिए यहाँ पे ये रहा आधारित पर्णधार है ये। और शीर्ष पर स्थित हरे फलक, ये फलक है यहाँ पे, लेमिना इसका है जिसे हम लिम्ब कह सकते हैं, लिम्ब में विभक्त होती हैं। पर्ण फलक जो है संकीर्ण, बालाकार अथवा रेखिक होता है। पर्ण मध्य शिरा आच्छादित क्षेत्र में संकरी व मोटी तथा फलक में चौड़ी और प्रमुख होती है। मध्य शिरा के दोनों ओर पतले एक स्तरीय विंग्स पाए जाते हैं। ये विंग्स पूर्ण कोरिक जैसे पॉलीट्राइकम जूनिफेरम में, दंतुर जो डेंटेड प्रकार के होते हैं वो कम्यून की स्पीसीज में पाए जाते हैं। इस तरह से ये इसकी पत्ती की संरचना पाई जाती है। तो इसमें आपको 2 ही पार्ट देखने हैं, पर्ण आधार और पर्ण फलक। पर्ण फलक तो बालाकार होता है और नीचे जो आधार भाग है वो चौड़ा होता है और स्तंभ से ये लिपटा रहता है। इस तरह से इसकी पत्ती की संरचना पाई जाती है। इस वीडियो में जिन किताबों का हमने फोटो में जिनका सहारा लिया है उनके बारे में ये डिटेल है। यहाँ पे आरबीडी हाउस की बुक है, अलका पब्लिकेशंस है, रस्तोगी पब्लिकेशन है, प्रगति प्रकाशन की किताब है मेरठ वाली, इसके अलावा BR वशिष्ठ की है। जितने भी फोटो हैं, जितने भी सब हैं, ये गूगल इमेज, गूगल कंटेंट से लिए गए हैं और उनकी सहायता से ये वीडियो बनाना संभव हुआ है। तो इस तरह से ये किताबें भी आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तक हमने इस वीडियो में स्पैग्नम के पॉलीट्राइकम का हमने देखा, यूब्राया के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा
पॉलीट्राइकल्स ऑर्डर के बारे में मैंने बताया, आपको क्लासिफिकेशन बताया मैंने, युग्मकोद्भिद के बारे में बताया, उसकी बाह्य संरचना मैंने अब तक बताई है। इससे अगले वीडियो में हम इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, जनन के बारे में बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।